23 जुलाई 2022 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है एक ग्लोबल इमरजेंसी जो कि रिलेटेड है एक वायरस से जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। अभी तक दुनिया भर से इसके 2600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इंडिया से इसके 9 केसेस आए हैं अभी तक। अगर मैं डेथ्स की बात करता हूं तो ग्लोबली इसकी 10 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं एंड इंडिया से एक केस रिपोर्ट हुआ है विच इज फ्रॉम योर केरला। ये वायरस कितना ज्यादा डेडली है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है एंड इसका क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये सारा का सारा इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मंकी पॉक्स बिलोंग करता है वायरसेस की एक फैमिली को जिसका नाम है ऑर्थोपॉक्स। ऑर्थोपॉक्स फैमिली के अंदर और भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं जैसे कि हो गया आपका स्मॉल पॉक्स, आपका काउ पॉक्स एंड वेरिसेला। मंकी पॉक्स को सबसे पहले आइसोलेट किया था 1958 में डेनमार्क की एक लैब से। इसको आइसोलेट किया था मंकी या फिर बंदर, जिस वजह से इसका नाम पड़ा था मंकी पॉक्स। लेकिन इसका जो मेन रिजर्वॉयर था, इसका जो मेन कंटामिनेंट था वो था आपका रोडेंट्स के अंदर आते हैं जैसे कि आपके रैट्स हो गए, हैमस्टर हो गए, स्क्विरल हो गए। तो इसका सबसे पहला जो ह्यूमन केस रिपोर्ट हुआ था वो हुआ था 1970 में। 1970 में इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि पार्ट है अफ्रीका का, वहां पर इसका सबसे पहला ह्यूमन केस आया था। इसके बाद से ये वायरस एंडेमिक हो गया था अफ्रीका के अंदर, इसका कोई और केस देखने के लिए नहीं मिला था। उसके बाद 2003 यूएसए के अंदर 20 केस रिपोर्ट हुए थे जिनके सिम्टम्स सेम थे आपके स्मॉल पॉक्स वायरस जैसे। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये वायरस था आपका सेम जो कि ऑलरेडी डिस्कवर था मंकी पॉक्स वायरस। इस वायरस के 2 स्ट्रेन रिपोर्ट हुए हैं। सबसे पहला आपका है कॉन्गो बेसिन क्लैड जो कि ज्यादा सीवियर है, इसका मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 11% है। दूसरा आपका लेस सीवियर है थोड़ा सा जिसका नाम है वेस्ट अफ्रीकन क्लैड, इसका मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 1% है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो इनिशियली 1 से 2 हफ्ते के अंदर काफी बेसिक से सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फीवर, हेडेक, मसल पेन एंड सोलन लिम्फ नोड। अगर कॉम्प्लिकेशन आती है तो सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आपकी निमोनिया एंड सेप्सिस देखने के लिए मिलती है। सेप्सिस इज बेसिकली जब आपका वायरस पूरी बॉडी के अंदर आपके ब्लड के अंदर फैल जाता है। स्किन से क्या रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्किन के अंदर आपको सबसे पहले आपकी जो फेस की स्किन होती है उसके अंदर आपको फ्लैट लीजन्स देखने के लिए मिलेंगी। वो लीजन्स धीरे धीरे पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाती हैं एंड वो लीजन्स बन जाती हैं आपकी ब्लिस्टर्स। वो लीजन्स आपका ब्लिस्टर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड ब्लिस्टर्स के अंदर आपका फ्लूइड भरा रहता है, वो फ्लूइड के अंदर आपका वायरस भी होता है। तो दीज आर अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस एंड योर सिम्टम्स। बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, ये वायरस ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एनिमल टू ह्यूमंस। अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल या फिर कोई रिजर्वॉयर उस वायरस का, जैसे कि कोई रोडेंट हो गया आपका, कोई या कोई पेट हो गया आपके कॉन्टेक्ट में है, तो चांसेस हैं कि आपको वो वायरस हो सकता है। लेकिन अभी रिसेंट स्टडी के अंदर पाया गया है कि इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन होने लगा है एंड WHO की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं गे कपल्स के अंदर या फिर उन मेल कपल्स के अंदर जो कि होमोसेक्सुअलिटी के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इससे कि हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये वायरस STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है लाइक एड्स एंड HIV नहीं, क्योंकि ये वायरस जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्लोज कॉन्टेक्ट में आने से फैल रहा है। ड्यूरिंग सेक्स आप तब क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं तब ये वायरस फैल रहा है। तो इसके क्लोज कांटेक्ट में आने से इसका क्या रिलेशन है मैं आपको समझाता हूं जल्दी से। मान लीजिए 2 इंसान है, एक आपका इन्फेक्टेड पर्सन है, एक आपका नॉर्मल पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन के ऊपर ब्लिस्टर्स हो रखे हैं, उसकी ब्लिस्टर्स के अंदर वो वायरस है, मैंने आपको इनिशियली बताया था। अब वो बंदा उस नॉर्मल बंदे के कांटेक्ट में आता है एंड वो जो ब्लिस्टर्स होते हैं उनसे वो वायरस जो है उस नॉर्मल बंदे के कांटेक्ट में चला जाता है, तो वो हो गया आपका ट्रांसमिशन। अब दूसरा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय स्नीजिंग या कफिंग। आप छींकते हैं या फिर आप खांसते हैं जिससे आपका वायरस जो है बाहर निकल कर आता है एंड कोई अगर नॉर्मल पर्सन उसको इनहेल कर लेता है तो वो उससे इन्फेक्टेड हो जाता है। तो आपका दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका ड्रॉपलेट ट्रांसफर या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कि आपका कोविड-19 के अंदर देखा गया था, कोरोना वायरस के अंदर देखा गया था। सवाल ये है कि क्या ये वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक है, तो जवाब है इसका नहीं, क्योंकि ये वाला वायरस होता है आपका DNA वायरस जबकि आपका कोविड-19 वायरस था आपका RNA वायरस। तो फर्क क्या होता है इन दोनों में ये आपको समझाता हूँ। जो DNA वायरस होता है वो बहुत स्लोली जो है म्यूटेट करता है, मतलब उसके अंदर जो म्यूटेशन होते हैं बहुत कम आते हैं क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म होता है डिवाइड करने का वो बहुत प्रॉपर होता है, तो उसके अंदर म्यूटेशन के चांस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू योर कोविड वायरस या फिर कोरोना वायरस जो RNA कैरी करते हैं। तो RNA वायरस का जो मैकेनिज्म होता है डिवाइड करने का वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, जिस वजह से उसके अंदर एरर आ जाते हैं जिस वजह से उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है। एंड म्यूटेशन से क्या होता है कि वो जो है बहुत ज्यादा जल्दी डिवाइड करता है एंड बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो अगर फर्टिलिटी रेट की बात करूं जो आपका मंकी पॉक्स वायरस है इसका 3 से 6% है एज कंपेयर टू योर कोविड वायरस, उसका बहुत ज्यादा था। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या वैक्सीन डिस्कवर हुई है, क्या यहाँ पर मेडिसिन अभी तक अवेलेबल है इस वायरस की। जो नॉर्मल मेडिसिन है आपकी जो एंटीवायरल्स यूज करी जाती हैं वो अभी तक यूज हो रही हैं, इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एंड अगर मैं वैक्सीन की बात करता हूँ तो वैक्सीन के अंदर आपकी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो कि डिस्कवर हुई थी आपकी स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए, उसको यूज किया जा रहा है।
एंड रिपोर्ट्स के अंदर बताया जा रहा है कि इसकी 85% एफिशिएंसी है या फिर एफिकेसी है इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के अगेंस्ट और मंकी पॉक्स वायरस। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं एंड कुछ घबराने की दिक्कत नहीं है अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।